सोचिए 15 अगस्त की शाम पूरे देश में तिरंगे की शान, देशभक्ति गीत, हर गली मोहल्ले में जश्न का माहौल। लेकिन हरियाणा के एक ऐसे गांव की दास्तां जिसने 71 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। इतिहास की किताबों में अक्सर ऐसी कहानियां गुम हो जाती हैं जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। 1857 की क्रांति, ब्रिटिश हुकूमत की जुल्म और एक गांव का बगावत के नाम सब कुछ खो देने की दास्तां। यह कहानी है हरियाणा के भिवानी जिले के रोहनात गांव की, जहां आज भी लोग उस दर्द को भूल नहीं पाए हैं जब अंग्रेजों ने पूरे गांव को मिट्टी में मिला देने की कसम खा ली थी। आखिर क्या है इस पूरे गांव की कपा देने वाली कहानी? क्यों यहाँ दशकों तक तिरंगा नहीं लहराया गया और क्या आज भी गांव वाले आज़ादी की इस दर्द को महसूस करते हैं? जवाब है इस वीडियो में, आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपको एक ऐसी कहानी का पता चलेगा जिसे सुनकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या सचमुच हम आज़ाद हैं। 1857 की पहली लड़ाई, पूरे देश में आग जल रही थी। मेरठ से लेकर झांसी, कानपुर से लेकर दिल्ली तक हर जगह बगावत की आग लग चुकी थी। हरियाणा के इस गांव ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली। इस क्रांति की लपटें जब हिसार तक पहुंची तो डिप्टी कमिश्नर बैडन बर्न को विद्रोहियों ने मार डाला। वहीं अंग्रेजी तहसीलदार को उसके चपरासी ने ही मौत के घाट उतार दिए। इसी तरह रोहनात के ग्रामीणों ने 22 अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिए। ब्रिटिश सरकार के नींव हरियाणा के लोगों ने हिला कर रख दी। रोहनात गांव के साथ साथ मंगाली, हाजमपुर, ओंडा और छतरिया गांव के लोगों ने भी अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली। अंग्रेजों के इस मौत से ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई। उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने हिसार के आसपास खून खराबा शुरू कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा की गई यह बर्बरतापूर्ण घटना 29 मई 1857 की है, जब रोहनात गांव में ब्रिटिश सैनिकों ने बर्बरतापूर्ण इस दिन खून खराबे किए। लेकिन रोहनात गांव के लोगों ने अंग्रेजों के साथ डटकर मुकाबला किया। ग्रामीणों ने देसी औजार जैसे जेली, लाठी और गड़ासियों से अंग्रेजी हुकूमत का सामना किया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के बंदूक और तोपों के सामने ग्रामीणों की एक न चली। अंग्रेजों ने गांव के लोगों को तोपों से उड़ा दिया और बचे हुए ग्रामीणों को अंग्रेजों ने गांव से उठा के हांसी स्थित एक सड़क पर ले जाकर रोड रोलर से कुचल दिया। यह सड़क आज भी लाल सड़क के नाम से जानी जाती है। ब्रिटिश सैनिकों ने गांव वालों को पीने के पानी तक रोक दिए। कुएं के मुंहों को मिट्टी से बंद कर दिया गया। बचे हुए लोगों को फांसी पर लटका दिया गया और औरतें अपने आप को बचाने के लिए कुओं में कूद गई या आत्मदाह कर ली। बच्चों के रोने की आवाज, औरतों की चीखें, मर्दों की आखिरी सांसें, वो मंजर जीते जागते नरक जैसा था। रोहनात के लोगों को चेतावनी दी गई, अब से इस जमीन पर तिरंगा क्या कोई झंडा तक नहीं फहराया जाएगा। और दर्द, डर और अपमान की इस आग में गांव की नई पीढ़ी ने भी झंडा न फहराने वाली परंपरा को दशकों तक निभाया। 1947 देश आजाद हुआ। दिल्ली के लाल किले पे तिरंगा लहरा, लेकिन रोहनात के आसमान में अब भी खामोशी थी। यहाँ के बुजुर्ग कहते थे, हमने अंग्रेजों का जुल्म देखा है, हमारा दर्द सिर्फ आजादी से नहीं मिट सकता। और इसी वजह से सालों तक यहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडारोहण नहीं किया जाता था। आज़ादी मिलने के बाद ग्रामीणों को अपने जमीन वापस मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आज़ादी के 71 साल बाद भी उन्हें जमीन न मिली। इसी वजह से इस गांव ने तिरंगा फहराने से मना कर दिया। गांव के लोगों की मांग थी, उनका कहना था कि आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा गया है। इसी के विरोध में उन्होंने 71 साल तक, आज़ादी के 71 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। आज़ादी के 71 साल बाद 2018 में उस समय के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रोहनात गांव में पहुंचकर तिरंगा फहराया। उस समय हरियाणा सरकार ने गांव के वेबसाइट, लाइब्रेरी, व्यायामशाला, गांव गौरव पट का निर्माण करवाया। सरकार ने ग्रामीणों को जमीन वापस दिलाने की भरोसा भी दिया। इसके बाद से ही ग्रामीणों ने यहाँ पे झंडा फहराना शुरू कर दिया। रोहनात सिर्फ एक गांव नहीं है, यह इस बात की पहचान है
कि आज़ादी हमें बड़ी कुर्बानी देकर मिली है। अगली बार जब भी आप तिरंगे को सलाम करें तो आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं किसी गांव ने अपना सब कुछ लुटा दिया है ताकि हमारे चेहरे पे आज ये आज़ादी की मुस्कुराहट बरकरार रहे। जय हिंद, जय भारत।